नमस्कार, मैं संजय कुमार। आज जिस मुद्दे पर बात करूंगा वो काफी गंभीर तो है ही और दुखद भी है। आज मैं बात करूंगा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लिंग विभेद की। हम लोग पढ़े लिखे समाज से हैं। विश्व का एक बहुत बड़ा लोकतंत्र में हम जी रहे हैं और हम विकास की ओर अग्रसर हैं। इतने आगे आते हुए भी हमारी सोच अभी बहुत पिछड़ी हुई है। इतनी पिछड़ी हुई है कि हम अभी भी लिंग विभेद पर अटके हुए हैं। अभी भी हम लड़का और लड़की पर अटके हुए हैं। मुझे ये बताते हुए बहुत दुख होता है कि अभी उसे भी एक राजकुमार चाहिए जिसके पास बीड़ी फूकने के पैसे नहीं है। मतलब ये समझिए कि हर के पास एक साम्राज्य है। उस साम्राज्य को चलाने के लिए उसे वंशज चाहिए, यानी कि राजकुमार चाहिए जिसके पास बीड़ी फूकने तक के पैसे नहीं है। समझिए ये बात कि इसके लिए हम लगभग 6.5 करोड़ लड़कियों को दुनिया में आने ही नहीं दिए हैं अभी तक, और लगभग प्रत्येक साल 5 लाख जो है भ्रूण हत्याएं हम कर रहे हैं। तो हमारा सोच यहाँ तक है। अब इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। सोशल और पारिवारिक दोनों स्तर पर इस चीजों को देखते हैं हम। पारिवारिक स्तर पर हम गार्जियन जो हैं या परिवार के सदस्य हैं, लड़का और लड़की में शुरू से ही विभेद करने लगते हैं। जो लड़कियां हैं वो घर घर खेलेंगी, कैरिंग गेम खेलेंगी, ऐसी गेम खेलेंगी जो उनको कमजोर और दुर्बल बताती हैं। लड़के ऐसे गेम खेलेंगे जो उनको सबल बनाएंगे। उनको गन धरा दिया जाएगा, उनको जो है ऐसे गेम बताया जाएगा, ऐसे गेम खिलाया जाएगा जिसमें उनको सबलता प्राप्त हो। कुल मिलाकर हमारा दृष्टिकोण ही सबल और दुर्बल है। हमने उनको सबल और दुर्बल बनाया है। यथार्थ में प्रकृति ने केवल और केवल थोड़ा सा बायोलॉजिकल टर्म में अंतर किया है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। लड़का और लड़की में कोई अंतर नहीं है। एक छोटा सा अंतर है, वो है बायोलॉजिकल टर्म, क्योंकि वो जरूरी है इस प्रकृति को आगे बढ़ाने के लिए। उतना ही अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। आज की दुनिया में लड़कियां पायलट जेट उड़ा रही हैं, फाइटर जेट उड़ा रही हैं, कहीं की राष्ट्रपति हैं, कहीं की प्रधानमंत्री हैं। फिर भी हमारा सोच यहाँ है कि लड़कियां दुर्बल होती हैं, कमजोर होती हैं। थोड़ा सा और स्पष्ट करूं, और इस बात को आप समझते भी हैं कि चलिए मान लीजिए कि एक परिवार में 2 बच्चे हैं, एक लड़का है, एक लड़की है, और उस परिवार में ये सामर्थ्य है कि एक को ही पढ़ा सकते हैं, तो प्राथमिकता लड़कों को दिया जाएगा बतौर लड़कियों की। लड़कियों की कोई प्राथमिकता नहीं हो, भले ही वह लड़की लड़कों से ज्यादा पढ़ने में अच्छी हो, वह बेटी लड़का से ज्यादा तेज और सबल अथवा शार्प बुद्धि का हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब भी कोई पर्व होगा तो त्योहार होगा तो प्राथमिकताएं लड़कों को दी जाएंगी। लड़कियों के हिस्सा का जो भी खाने का भी सामान होगा वो पहले लड़कों को मिल जाएगा। बचे खुचे जो होंगे उसमें लड़कियों को निर्वाह करना है। मतलब हर क्षेत्र में, खाने पीने में हो, पहनने में हो, पढ़ने में हो, आगे बढ़ने में हो, तो हम केवल और केवल लड़कों पर बल देते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप देखें तो जो विकसित राष्ट्र हैं या फिर जो ऐसे राष्ट्र हैं जो हमसे आगे हैं, वहाँ के लोग हमारी तरह नहीं सोचते हैं। वहाँ लड़का और लड़कियों में कोई विभेद नहीं होता है। मैं बताऊं, मतलब अब मैं कहूँ कि परिवार के किसी भी अभिभावक को अपने लड़कियों से कोई अपेक्षा ही नहीं है, क्योंकि लड़कियां जो हैं वो कमजोर हैं, निर्बल हैं, वो कुछ कर ही नहीं सकते हैं अपने परिवार के लिए। और थोड़ा सा आगे बढ़ूं तो देश के विकास में सबसे बड़ी बाधा ये है कि देश का जो 50% पॉपुलेशन है उनको अधिकार ही नहीं है खुल करके जीने के लिए और देश के उन्नति में हाथ बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमने उनको ऐसा ही बनाया है कि आप सामर्थ्यहीन हो, आप में सामर्थ्य नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते हो। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो हर एक चीज कर सकती हैं। बस जरूरत इस बात की है कि हमारा जो सोच है, जिस सोच में हम जी रहे हैं, जो गिरी हुई सोच मैं कह लूं, गिरी हुई सोच में जी रहे हैं, उससे थोड़ा सा उबरने की, उनको पर्याप्त अवसर देने की, उनको पर्याप्त समानता देने की, उनका जो अधिकार है वो देने की। अगर हम लोग ऐसा प्रयास करें तो वो भी आगे आएंगे और हमारा देश काफी आगे जाएगा। और मैं बताऊं वैसे अभिभावकों से कि जिनको अपने लड़कियों से कोई अपेक्षा नहीं है, तो मैं बताऊं कि आपकी लड़कियां वो करके दिखा सकती हैं जो आपके लड़के भी नहीं कर सकते हैं। आप अगर स्वार्थ की बात करें तो वो सारी स्वार्थ आपका वो पूरा कर सकती हैं जो आपके लड़के नहीं कर सकते हैं। तो उनसे अपेक्षाएं जो हैं केवल लड़कों से करना बंद करिए, लड़कियों से अपेक्षाएं करिए, उनको अवसर दिए और आगे बढ़ाइए। आगे बढ़ते हुए मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार सबल हो, आपका समाज सबल हो और आपका देश विकसित हो,
तो अपने सोच को विकसित करना होगा। उस सोच से आपको बाहर आना होगा कि लड़कियां दुर्बल होती हैं, लड़कियां सामर्थ्यहीन होती हैं, लड़कियां घर के लिए बनी हैं, लड़कियों में वो सारी क्षमताएं नहीं है जो लड़कों में। उस सोच के, उस नीची सोच से थोड़ा सा बाहर आइए, और उस सोच से जब हम बाहर आएंगे, उनको पर्याप्त मौका देंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे, तब जाकर के हम खुद बढ़ेंगे, हमारा परिवार बढ़ेगा और अंततः हमारा देश विकसित होगा। इसके लिए थोड़ा सा जरूरत है हमें अपने सोच को विकसित करने के लिए। इतनी देर तक आपने धैर्य बनाकर हमको सुना, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।